अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक जो हम सब से जुड़ा हुआ है, उस टॉपिक पर अपनी राय देना चाहता हूँ। हो सकता है आज की मेरी अपनी राय पर बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ भी हो सकता है, वो सहमत नहीं भी हो सकते हैं, तो कोई हरज नहीं है। मेरी अपनी राय है और वो राय मैंने भी अपनी ज़िंदगी का पूरा तजुर्बा, अपने आसपास के लोगों का उनकी आपबीती और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी की कहानियाँ सुन सुनकर मेरी अपनी एक राय बनी है। ज़रूरी नहीं है कि ये राय सब एक्सेप्ट करें। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। टॉपिक ये है कि हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो ये जो सिस्टम है जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये सुनने को और बोलने को तो बहुत अच्छा लगता है। ये जुमला जॉइंट फैमिली सिस्टम जितना अच्छा और प्यारा लगता है ना, ये असल में उतना ख़तरनाक और उतना भयानक भी है। दरअसल अगर देखा जाए तो अक्सर मैक्सिमम झगड़ों की जड़ ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अगर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम को अगर कातिल सिस्टम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वो सिस्टम है कि जो सास, ननन, भावज और देवरानी, जिठानी का मैदान जंग है जॉइंट फैमिली सिस्टम। इसी जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से दिलों में नाइत्तेफाकी, दिलों में रंजिश, गुस्सा, बुग़्ज़, हसद, जलन, ये सारे चीज़ों की वजह ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है। और इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो पर्दे का तो सोचना ही छोड़ दो, ये होता ही नहीं। इक्का दुक्का पता नहीं कोई अल्लाह का बंदा होगा, लेकिन हम तो आम बात करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि अजनबी औरतों के पास जाने से बचो। तो एक अंसारी साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, देवर के बारे में आप क्या हुक्म फरमाते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि देवर तो मौत है। अब बताइए कितनी जॉइंट फैमिली सिस्टम में देवर और भाभी का पर्दा होता है? कोई बता सकता है? इल्ला माशाअल्लाह, सालन में नमक के बराबर भी फैमिली ऐसी होंगी जहां देवर और भाभी का पर्दा होता होगा। नहीं होता। और सारे अखबारात और सारी कहानियां देवर भाभीयों के अफेयर से भरी हुई होती है। तो और आजकल अक्सर ये देखने में आता है कि हमारे घरों में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसने बहुत सारे घरों को बर्बाद कर दिया है। जहां तक मैंने इस्लाम को पढ़ा है, इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। एक अकेली औरत पर, एक अकेली बहू पर घर का सारा बोझ डाल देना, ये हमारे समाज और हमारे मुआशरे और हमारे खानदान का सबसे घटिया अमल है। देखिए, शौहर अपनी बीवी की बहुत सारी गलतियां माफ भी कर देता है और माफ कर सकता है, मगर सास, ससुर, ननन, जेठ, जिठानी और पता नहीं कितने कितने रिश्ते उस जॉइंट फैमिली में होते हैं, उनकी तरफ से जो उस बहू पर जो जुल्म होता है वो ना शौहर के समझ में आता है ना उस बीवी के समझ में आता है। और शरीफ खानदानी लड़की जुल्म बर्दाश्त करते करते एक दिन एक तो डिप्रेशन में चली जाती है या फिर तलाक वगैरह लेकर अपने घरों को लौट जाती है। या फिर बहुत सारी औरतें तो ऐसी हैं कि जिनकी मजबूरी है कि वो अपने बाप के घर को जा भी नहीं सकती, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती है और अंदर से टूट जाती है। फिर उस पर मजीद जुल्म ये होता है, अरे इसको तो कोई जिन्नात लग गया, इसको तो असरात हो गए। फिर अब शुरू हो गया एक नया। अपनी गलतियां नजर नहीं आती, अपना जुल्म नजर नहीं आता। जब बहू डिप्रेशन में चली जाती है तब फैमिली को लगता है कि इसको जिन्नात लग गए, भूत लग गए, इस पर असरात हो गए।
फिर शुरू हो जाते हैं बाबाओं के, आमिलों के, दरगाहों के, मज़ारों के चक्कर लगाने का काम शुरू हो जाता है। इस जॉइंट फैमिली सिस्टम ने हमारे घरों को जहन्नम और दोज़ख बना रखा है, अंगार की भट्टी बना रखा है। एक बहुत बड़े यानी जिनको हकीमुल उम्मत कहा जाता है, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अक्सर अपनी किताबों में ये बात लिखी है, यानी सबसे नौजवानों से गुजारिश की है कि अगर आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो शादी से पहले अपने अलग घर का इंतज़ाम करो, उसके बाद शादी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के लिए अलग अलग घर लिए थे, सबको अलग अलग रखा था। हमारे घर जहन्नम बने हुए हैं, आग की भट्टियां बनी हुई है, और हर तीसरे घर में बहू डिप्रेशन में गई हुई है, डिप्रेशन का शिकार है, और उसके ऊपर हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से। एक भाई अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूं, अगर मुझे अपनी बीवी को अकेले दवाखाने भी ले जाना हो, या किसी शादी, किसी निकाह में, किसी फंक्शन में ले जाना हो, या किसी गार्डन, किसी पार्क या किसी मॉल में ले जाना हो, तो मैं अकेला आसानी से ले जा नहीं सकता। अगर मैंने ठान लिया कि मुझे इसे अकेला ही ले जाना है तो 50 तरह के बहाने करने पड़ते हैं, 50 तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं, और 50 तरह की इजाज़त लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। मेरी एक बात याद रखें, एक औरत यानी एक बहू आधी रोटी में तो गुजारा कर सकती है, शौहर के कम तनख्वाह में तो गुजारा कर सकती है, गरीबी में तो गुजारा कर सकती है, वो इतना आपको परेशान नहीं करेगी, बर्दाश्त कर लेगी, सब्र कर लेगी। लेकिन सास के ताने, ससुर के ताने, ननंद के ताने, जेठ के ताने, जिठानी के, देवरानी के, और उसमें जो अगर यानी उस बहू की अगर शामत आई हुई है तो उसकी जो उसके शौहर की जो बहन यानी ननंद जिसको कहा जाता है, वो अगर तलाक लेकर आई हुई है, मुतल्लका है या बेवा बनकर आई हुई है, तो उसके ताने तो उसके ज़बान में तो अंगारे बरसते हैं, उसके मुंह से अंगारे बरसते हैं। मैंने कई ऐसे ननंद की स्टोरी सुना हो जो जिससे बहू परेशान है। सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं। ये ज्वाइंट फैमिली का नुकसान है। मेरी राय से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन शायद मैंने जितनी कहानियां, जितनी स्टोरीज सुनी हैं, और मैंने जो अपने आसपास देखा है, और तकरीबन 15-20 सालों से हम लोगों के फैमिली मैटर सुनते हैं, तो ये ज्वाइंट फैमिली का एक बहुत बड़ा नुकसान है। आप मेरी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ज्वाइंट फैमिली के बहुत नुकसानात हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में कोई फैमिली खुश है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप बहुत लकी और किस्मत वाले लोग हैं, बड़ी किस्मत वाली फैमिली है। लेकिन अगर कोई खुश नहीं है और गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है तो इससे बड़ा कोई नुकसान भी नहीं है। कोशिश करें कि जब बेटी की शादी हो जाए तो उसे अलग कर दिया जाए, बहू और बेटे की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाए, और बहू और बेटे को उनकी जिंदगी भरपूर जीने का मौका दिया जाए। और बेटों का भी फर्ज है कि वो माँ बाप का पूरा ख्याल रखे, ध्यान रखे, उनकी खिदमत करे, उनकी सेवा करे। और अगर बहन मुतल्लका या बेवा घर में बैठी हुई है तो उसका भी हक अदा करे, क्योंकि मर्दों को सिर्फ मर्द इसलिए नहीं कहा जाता कि वो शादी करके 10-12 बच्चे पैदा कर सकता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस मर्द पर दी हुई है। और अगर वो मर्द वो सारी जिम्मेदारियों को निभा रहा है तब वो असली मर्द है।
उसको मर्द कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली के सिर्फ नुकसानात ही है, ज्वाइंट फैमिली के फायदे भी बहुत है। एक माँ बाप की निगरानी होती है, एक घर वालों का सपोर्ट होता है। लेकिन जहां तक अभी देखने में आ रहा है, जितने मैटर्स हमने देखे हैं, हमारे सामने आए हैं, या हम जो अपने आसपास देख रहे हैं, या जितने लोगों के सुन रहे हैं, तो असल झगड़ा मियाँ बीवी का है ही नहीं। असल झगड़ा मियाँ बीवी का नहीं है। वो तो आपस में सुलझ जाते हैं, वो दिन में झगड़ा करेंगे, रात में सुलह हो जाएगी। लेकिन सास, ससुर, माँ बाप या जेठ, जिठानी, ननंद, देवरानी, जो घर में जितने भी लोग होते हैं, असल झगड़ा उनकी तरफ से होता है। बहुत सारी जगह पर तो वो फैमिली ही मिलकर उन मियाँ बीवी के अंदर आग लगा देती है। ये अक्सर देखने में आया है। तो जहां ऐसा हो जाए तो फौरन अलग कर दिया जाए, फौरन अलग कर दिया जाए। फिर उसी को रोजाना झगड़े, फिर रोजाना सुलह, रोजाना झगड़े, रोजाना उनकी सुलह कराते रहने में जिंदगी जो है यानी एक अजाब बन जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि ये मेरी अपनी राय है, मेरे अपने तजुर्बे हैं, उसकी रोशनी में मैंने ये बात कही है। आपको आज की बात और आज का ये टॉपिक जॉइंट फैमिली सिस्टम पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी जो राय है, शायद बहुत सारे लोग इत्तेफाक इस पर कर ले कि जॉइंट फैमिली सिस्टम से बहुत ज़्यादा नुकसानात है। खास करके जो बहुएं हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय दें कि मैंने जो बात कही है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम एक अजाब है और अक्सर झगड़े जॉइंट फैमिली की वजह से ही होते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली के फ़ायदे भी बहुत हैं, मैंने ये भी बताया। लेकिन जहाँ झगड़े हो रहे हैं वहाँ अलग हो जाना बेहतर है। ठीक है, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।